वोट्स के लिए, वोटर्स सिर्फ 2 करोड़ वोटर्स के लिए ओनली। बिल्कुल। मैं बांग्लादेशी आर्मी की बात आपसे पूछ रहा था। बांग्लादेशी आर्मी जो बार बार दावा कर रही है कि हम 14 करोड़ लोग हैं, हमारे 30 लाख स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी आर्मी है, हम ये हैं, 30 लाख स्टूडेंट हमारे साथ आ गए तो भारत के, हम तो अमेरिका तक को हिला देंगे, अमेरिका में घुस जाएंगे। या बांग्लादेशी आर्मी की बताएंगे कुछ उसके बारे में? सर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि आज हिंदुस्तान की जो आर्मी है ना सर, इंडियन आर्मी इस वर्ल्ड में बेस्ट है। आप दुनिया में किसी से भी भारतीय थल सेना की बात करो सर, हमारे हिंदुस्तान की थल सेना के बारे में बोला जाता है पूरी दुनिया में। बहुत महान लोगों ने कहा है सर कि अगर हमारे को भारत की थल सेना मिल जाए तो हम पूरी दुनिया को जीत लें सर। मैं आपसे बहुत बोल रहा हूँ सर, विदिन पूरे बांग्लादेश को कैप्चर करने में 72 घंटे नहीं लगेंगे इंडियन आर्मी को, ओनली 72 आवर्स। ये सिर्फ वेस्ट है, यूक्रेन को खत्म कर दिया सर उन्होंने, यूक्रेन खत्म कर दिया सर। आज आप एक क्या यूक्रेन था सर, हमारे भी बच्चे जाते थे एमबीबीएस करने के लिए। मैंने बहुत सुना है कि यार बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या है कि एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन में जा रहे हैं। आज यूक्रेन को 100 साल पीछे फेंक दिया सर, आज 100 ईयर्स पीछे जा चुका है यूक्रेन। मुझे लग रहा है कि 50 साल तो उसका मलबा उठाने में लग जाएगा सर। ये किसने किया? सिर्फ वेस्ट ने किया सर। सिर्फ किसके लिए? कि रशिया को बैकफुट फेंका जाए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आया। अब इन्हें पता है कि यार हिंदुस्तान एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आ रहा है, कि कैसे हिंदुस्तान को उलझा के रखे। और उलझाने के चक्कर में भाई यूक्रेन 100 साल पीछे गया तो वो तो फिर भी एक डेवलपमेंट कंट्री था सर, वो तो फिर भी 101 साल में बन जाएगा। ये तो आने वाले 1000 साल में नहीं बन पाएंगे सर। यानी कि ये इंडिया को कॉर्नर करने के लिए वाया बांग्लादेश आ रहे हैं सर वेस्ट हमेशा करता ही है सर। वेस्ट ने आज तक डायरेक्ट कौन सी लड़ाई लड़ी है सर? वियतनाम के घाव अभी तक नहीं निकले उसके। अब इसके बाद बता दो मुझे, अफगानिस्तान के कौन से निकले? क्या किया उन्होंने? 22 साल तक अपनी आर्मी डाल के अफगानिस्तान में विड्रॉल करना पड़ा ना सर, इन्हें करना पड़ा ना विड्रॉल को लास्ट में। मतलब इनका यही है सर इस दुनिया के अंदर। मैं आपको ये बोलता हूं कि अकेले सीआई ने इस दुनिया में 59 से लेकर 62 देशों की गवर्नमेंट गिराई है सर, बर्बाद करके रख दिया। आप इतिहास उठा के देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो, जिसने इनके साथ दोस्ती करी वो बर्बाद हुआ सर। इनको सिर्फ अपना फायदा चाहिए, बाकी इन्हें कोई मतलब नहीं है लोग बर्बाद हो जाएं सर। 1-1 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया अभी। आज चल रहा है ना हर जगह। मिडिल ईस्ट का हाल देख लो सर आप, इसके पीछे कौन है? आपको क्या लग रहा है कि एक छोटे से कुछ एक विद्रोही किसी देश की गवर्नमेंट को गिरा देंगे? कुछ एक स्टूडेंट मिलकर सर इतनी बड़ी मतलब एक गवर्नमेंट को गिरा देंगे सर? नहीं, पैसे का खेल तो होगा। नहीं, पैसे से लेकर सब चीज सर, नो ओनली पैसा नहीं, पॉलिटिकल पावर, पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल पावर पूरा साथ में सर। आर्मी को ही पैसा गया होगा सर, यू नेवर नो, सीआई ने खरीद लिया होगा। मैंने आपको क्या बोला सर? पूरा मिलिट्री पावर, पूरा मनी, पूरा पॉलिटिकल पावर। कभी भी जब यूएस किसी देश की गवर्नमेंट को, आप साइक्लोन वॉर सर जो उन्होंने रशिया में स्टार्ट किया यूएसएसआर में, आज पूरी दुनिया के अंदर जो आप टेररिज्म देख रहे हैं, आतंकवाद देख रहे हैं, आईएसआईएस देख रहे हैं, अलकायदा देख रहे हैं सर, ठीक है, ये किसकी देन है सर? ये देन सिर्फ सीआईए की है। इसको पैदा ही सीआईए ने किया सर। इन लोगों का क्या होता है कि जब इन्हें लगता है कि जब उन लोगों को पता चलता है कि यार नहीं, इन्होंने हमारे को पैदा करके गलत चीज करवाया, वो इनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं और ये लास्ट में उस ग्रुप को खड़ा करने के लिए एक नया ग्रुप बनाते हैं सर। दुनिया में किसी ना किसी को तो पता चलता ही है ना यार कि हकीकत में विलन यही है। चाहे बिन लादेन ने दुनिया में इनके कहने से सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में उसको समझ में आया कि असली दुश्मन तो मेरा ये है। घर से एक बहुत हाई फैमिली के लड़के को घर से इन्होंने सब जगह से बेदखल कर दिया सर। उसको कुछ नहीं दिया। उसने कहा, लास्ट में बोला कि भाई तेरे लिए हमने वॉर लड़ा, ठीक है, तेरे लिए मैं पूरा सऊदी अरब छोड़कर आया, सब कुछ आया, मैंने अलकायदा खड़ा किया सिर्फ तेरे लिए मैं हमेशा यूएसएसआर से लड़ता रहा, और लास्ट में तूने मतलब मुझे हर जगह से खत्म कर दिया, तो असली दुश्मन तो तू है मेरा। फिर उन्होंने क्या किया सर? उन्होंने क्या किया? उसको खत्म करने के लिए आईएसआईएस को सपोर्ट किया सर, ठीक है, कल या किसी और को सपोर्ट करेंगे। आज जिस आप हमास की बात करते हैं, किसने बनाया उन हमास को सर? किसने बनाया हिजबुल्लाह को सर? यूएस ने। बस आज बांग्लादेश के अंदर से यूनुस जो है ये सीआईए एजेंट है ओनली। मैंने आपको बोला कि वेस्टर्न कंट्री का एक एजेंट है सर ये, जो उनके लिए काम कर रहा है। अरे सर नोबेल सर वो दिखावे के लिए है सर, है ना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं शांति, अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, क्या महात्मा जी गांधी जी ने अहिंसा की बात नहीं करी पूरी दुनिया में सर? उनको क्यों नहीं दिया नोबेल सर? जी, ये यूनुस खान जैसे आदमी को नोबेल दे रहे हैं जो लोगों के घर में सर बच्चों के साथ रेप करवा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप करवा रहे हैं, मतलब कन्वर्जन करवा रहे हैं सर। मतलब गर्ल्स के साथ रेप हो रहा है, शूट एंड शाउट हो रहा है, मंदिरों को जला रहे हो तुम, बच्चों के गले में टायर डाल के जला रहे हो सर, उनके वीडियो जारी कर रहे हो। वो तो पे आउट करना ही होगा, है ना जी। मैं एक और बात आपसे जानना चाह रहा था। कोवर्ट ऑपरेशंस के बारे में बहुत बेसिकली स्पाइस बात नहीं करते हैं, या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहुत जानकारी होती नहीं है, और करते भी नहीं है, चूंकि बहुत सारे
वेरियस रीजंस होते हैं इसके। लेकिन बांग्लादेश में कभी आपका जाना आना हुआ, कभी किसी से? सर बांग्लादेश में मैं रहा हुआ हूँ बहुत, एक बार नहीं कई बार हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में तो पहले जब तक हालात ठीक थे हम तो फील्ड फायर के लिए भी जाते थे सर। नॉर्मली हमारा फील्ड फायर में एक्चुअली जगह मुझे एक दरभंगा है, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, बिल्कुल बॉर्डर में हम लोग वहाँ फील्ड फायर के लिए भी जाते थे। अच्छे रिलेशन थे हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर्स है, मतलब बॉर्डर है बिल्कुल। हमने आज तक वहाँ फील्ड फायर किया सर, वहाँ मार्केट के अंदर भी जाते थे, पहले ऐसा हालात नहीं थे। देन मैंने मतलब ऑपरेशंस भी किए बांग्लादेश के अंदर, जब भी मतलब एज ए कोवर्ड ऑपरेशन। ये तो मतलब नॉर्मली आपको मैं एक आर्मी का फील्ड फायर बता रहा हूँ कि रिलेशन ऐसे थे कि हम बांग्लादेश के ऊपर एक जब फील्ड फायर करने जाते थे, क्योंकि फील्ड फायर की एक जगह होती है जहाँ सपोर्टिंग वेपन का फायर होता है सर, बिल्कुल बॉर्डर पर है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ हम शाम के जब मार्केट में वहाँ जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, हालात बिल्कुल सही थे। मतलब पिछले गवर्नमेंट में उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, 2014 से पहले कोई दिक्कत ही नहीं थी वेस्ट को पता था कि यार भारत तो बहुत ही पीछे है करके, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने एजेंडा पेनिट्रेट भी कर लेते थे। सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तब तक उनका सब कुछ ठीक चल रहा था कि भाई 2014 से पहले यार भारत तो, आप एक चीज बताओ ना, हमारे पहले मतलब हमारे जो भी ऊपर के लीडर वो तो पहले अपने आप को कमजोर प्रूफ कर रहे हैं सर, लेकिन दिक्कत हो रही है 2014 के बाद। क्या चेंज हुआ 2014 के बाद सर? आज 2014 के बाद एक इंसिडेंट के अलावा आप मुझे दूसरा, पुलवामा के अलावा दूसरा इंसिडेंट बता दो हिंदुस्तान में सर। उससे पहले मैं आपको बताऊं, मालेगांव धमाके, आपके जयपुर सीरियल धमाके, आपके गफ्फार मार्केट धमाके, ठीक है सर, आपके नॉर्थ ईस्ट में धमाके, हर रोज मतलब आपने एक आर्मी के हाथ में वेपन दे रखा हो, लेकिन जब आर्मी ब्रीफिंग में निकलता है ना बंदा, जब फॉलिंग हो रखा है और जब उनका सीनियर उनको बोलता है ठीक है चलो, लेकिन बोला गोली मत चलाना। आप उस सोल्जर से हालात पूछो सर, जिसके हाथ में आपने बंदूक दे रखी है और उसको बोल रखा है गोली मत चलाना। अब वो सोल्जर क्या करे, ऑर्डर्स ना माने तो कोर्ट मार्शल, ठीक है, क्या करेगा, कोर्ट मार्शल करवाएगा या अपने ऊपर पत्थर खाएगा या गोली खाएगा। आज देखो ना सर, आप पत्थर मारोगे आपकी बॉडी में बुलेट जाएगी सर। आज एक भी आदमी अगर पाकिस्तान से घुटबाइट करने की कोशिश कर रहा है, शूट एंड स्ट्राइक, कितने ऑपरेशन ऑल आउट के अंदर कितने मिलिटेंट खत्म कर दिए सर, जो पोस्टर बॉय आया सब खत्म, इंडियन आर्मी ने सबको खत्म किया, ढूंढ के मारा सर। आज ये प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ। उन्होंने हमारा एक पुलवामा अटैक करने की कोशिश करी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक में उनका निस्तो नाबूद कर दिया सर पूरा का पूरा। अगर तुम हमें इतना सा छेड़ोगे तो हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा डीएनए तक खत्म कर देंगे सर। ये प्रॉब्लम हो रही है। इतना करने के बाद वो हमारे फाइटर पायलट को छोड़ के गए ना सर, सम्मान छोड़ कर गए, तुम छू कर दिखा दो भाई। तो ये है सर, ये दिक्कत हो रही है सर वेस्ट को। अच्छा, ये प्रॉब्लम वेस्ट को आज हम पता है सर, ये तो हो गया एक आर्मी की बात। मैं आपको एक, जो लोग बोलते हैं कि यार हिंदुस्तान, तो मैं आपको बताऊं, जब भी कोई डेलीक्रेट्स दिल्ली में उतरता है ना सर, तो हम उसको नॉर्मली मार्केट में लेके जाते हैं, सब्जी मंडी, बिल्कुल जहाँ तंग गलियों के अंदर, हम उसको दिखाते हैं कि देख ये सब्जी बेच रहा है ना, हम इसको 20 रुपए जो पेमेंट कर रहे हैं वो इसके अकाउंट में जा रहा है, ये वो भारत है, इसका पैसा सीधे इसके बैंक अकाउंट में जा रहा है। ये 2016 का हमारा यूपीआई है, जिसको आज फ्रांस से लेकर सर, स्विट्जरलैंड से लेकर, ठीक है सर, जिसको यूज कर रहे हैं। लेकिन आप ये वेस्ट पूरी दुनिया को नहीं बताएगा सर, इस चीज को वेस्ट को नहीं बताएगा पूरी दुनिया को। आज दुनिया के पावरफुल लोगों में सर, आप हिंदुस्तान के कौन लोग नहीं है दुनिया के पावरफुल लोगों में? इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है वेस्ट को। बिल्कुल, मुझे लगता है वेस्ट इसी फिराक में लगा हुआ है कि कैसे इंडिया को सर वो तो चाहता है सर, वो तो जैसे रशिया को वॉर में फंसा है, इंडिया भी एक वॉर में फंसा है। इंडिया एक बार वॉर में फंस जाए, एक बार इंडिया क्या करे, इस बांग्लादेश वॉर में फंस जाए, तो मैं इस वॉर को खत्म ही नहीं होने दूंगा, चाहे बांग्लादेश का कोई बचे या ना बचे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी तो आ रहे हैं, वो तो 20 तारीख को पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि नेक्स्ट स्टेप कुछ होगा ना होगा, यूक्रेन वॉर बंद होगा सर। अभी यूक्रेन वॉर को स्टॉप किया जाएगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर। मोहम्मद यूनुस को भी तो लग रहा है उसने बड़ी गलती कर दी। मैंने बाइडेन अगर चुनाव जीत जाते सर, मैंने तो यूनुस को लगता है कि तीतर के हाथ बटेर लग गई। सर मैंने आपसे कहा कि इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सर। अच्छा, इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसने भी किसी इनोसेंट के ऊपर हाथ उठाया ना सर, महीना भर, 6 महीना, साल भर आप रिजल्ट सुनोगे, आपको खबर आएगा फलाना मारा गया, फलाना वहां मारा गया, फलाना गायब हो गया, एक एक्सीडेंट में मारा गया। आपको ये रिपोर्ट आप ही दोगे सर यहीं से। ठीक, कहते हैं कि भाई चिकन नेक को बंद करके उधर नॉर्थ ईस्ट अलग कर दो, बांग्लादेश का इतना पावर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कहता मैंने आपसे बोला सर, वितिन आप महीने भर, 2 महीने आप हर रोज यहीं से एक न्यूज़ रूम से दोगे कि बांग्लादेश के अंदर आज ये अलग चला, जो नेता था, जो टेररिस्ट था, ये मारा गया, ये मारा गया। आप कंटिन्यू न्यूज़ आएंगे आपकी, लेकिन कौन मार रहा होगा कोई नहीं पता सर। बिल्कुल, लेकिन खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मैं एक घटना को रिलेट कर पा रहा हूँ, क्या कई इंसिडेंट रिलेट कर पा रहा हूँ। पाकिस्तान में ऐसे बहुत आतंकियों का सफाया हुआ सर, हुआ ना, जौहर मिस्त्री से स्टार्ट लगा लो, IC 814 का हाईजैकर, किसी को पता ही नहीं था कहाँ रह रहा है, वहां से सफाई एक एक करना स्टार्ट हुआ सर, कनाडा तक गया। कोई तो है ना सर,
तुम नुकसान पहुंचाओगे, तुम दुनिया के किसी भी कोने में होंगे सर, हम तुम्हें तुम्हारी नेचुरल डेथ नहीं होने देंगे सर। समझते, एक आदमी यही चाहता है यार मैं जीवन में जैसे पैदा हुआ हूं। ये तो मोसाद वाला पैटर्न है। मैंने आपको बोला सर कि जिसने जी हिंदुस्तानियों को थोड़ा सा भी थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करी, वो अपनी नेचुरल मौत नहीं मरेगा सर। अच्छा, हम तो यही तो दुआ करते हैं ईश्वर से, यार ईश्वर कि जब भी वो शांति, वो अपनी नेचुरल मौत नहीं मरेगा कभी। तो ये पाकिस्तान में भी कभी पाकिस्तान जाना हुआ? अब क्या बोलेंगे, मतलब बहुत सारी कंट्रीज रही हैं अच्छा, बहुत दुनिया में। सारी countries। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो बांग्लादेश की हकीकत आपको बता दी, और ये भी बता दिया लकी ने कि भाई 20 तारीख के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उसके बाद से हालात क्या होते हैं, और बांग्लादेश में जिन लोगों ने वहाँ पर अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की उन सबका इलाज एक एक करके हो जाएगा। एक और टॉपिक बड़ा इन दिनों चर्चा में है, लॉरेंस बिश्नोई। कौन है ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई? सर देखो, आजकल हर जगह मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई, मतलब बहुत सारे शूट आउट हुए, बाबा सिद्दीकी हुआ, ठीक है सर। आप कनाडा में शूट आउट देख लीजिए, तो निज्जर का, मतलब जहाँ भी चल रहा है हर जगह की, आपने जयपुर में जो भी XYZ कोई भी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर कि आज इतने सारे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं यार भाई, अगर कोई कनाडा में मर गया तो तुम्हारे को क्या जा रहा है सर? चलो कोई मर भी गया कनाडा में, तो तुम्हारे को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है यार? जो भी मर रहा है कहीं ना कहीं क्राइम से, तो मतलब एक सज्जन व्यक्ति बता दो कि यार एक बहुत सज्जन व्यक्ति मर गया, तब तो मैं मानता हूँ यार आप रोड पर आ जाओ, धरना कर लो। आपको दिक्कत हो रही है साला जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका हमेशा से ही क्राइम में रिकॉर्ड रहा है, आपको उनके मरने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लोग नक्सलाइट में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आपका ह्यूमन राइट्स सब नहीं आता, तब आप धरने में नहीं आते। तब मैंने किसी को नहीं देखा कि आदमी धरने में आ जाए कि नक्सलाइट को खत्म करो, ये चीज करो, तब वो नहीं आएंगे। लेकिन अब कनाडा, जहां भी मतलब जिन लोगों की भी हत्याएं हो रही हैं, उसमें ये हो गया, इनको ये दिक्कत है, लॉरेंस के साथ ये है, संसद। अरे तुम्हारे को दिक्कत है, तुम्हारे को मतलब ये बताओ कि क्यों तुम्हारे को प्रॉब्लम हो रही है? चलो कभी कहीं पर यह प्रूफ हुआ है कि ये लॉरेंस ने किलिंग करी है? मतलब ये तो कहीं प्रूफ नहीं हुआ ना सर। तो लेकिन बात लॉरेंस, तुम्हें किलिंगों से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम्हारे को जब इससे पहले लॉरेंस के ऊपर 78 केसेस 77 केसेस थे, तब तुम्हें दिक्कत नहीं थी, तब तुम बहुत शांत थे। क्योंकि लॉरेंस का अगर आप देखो तो आई थिंक, मुझे लग रहा है कि अगर बाबा सिद्दीकी वाला केस उसके ऊपर हुआ तो आई थिंक 80 केस हो जाएंगे उसके ऊपर, जहां तक है। लेकिन आप शुरू के 4-5 केस हटा दो लास्ट के, तब तक मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। इन्हें दिक्कत आ रही है खालिस्तानियों के मरने से, एंटी एलिमेंट्स के लोगों से मरने से, जिनका कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कुछ रिकॉर्ड रहा है क्राइम में, उनके मरने से दिक्कत क्यों आ रही है सर? तो ये सारे केसेस लॉरेंस से आके क्यों जोड़ता है? और लॉरेंस का नाम उछाला क्यों जा रहा है? नहीं ये तो, या फिर लाया क्यों जा रहा है? और केसेस हुए हैं तो जाहिर सी बात है लॉरेंस है इसके पीछे कहीं ना कहीं। नहीं देखो सर, अगर आप पैटर्न देखो, मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ आपको। संजीव जीवा एक गैंगस्टर हुआ करता था यूपी का, आई थिंक, जिसको डॉक्टर भी बोला जाता है। वहां से एक शूट आउट होना स्टार्ट होता है जीवा से, अतीक फिर मारे गए, ठीक है। फिर इसके बाद आप जस्ट जयपुर वाला केस देख लीजिए, ठीक है। आप सिद्धू मूसेवाला केस, बाबा सिद्दीकी, पैटर्न एक ही है सर। आपने पैटर्न को अभी गौर किया? नहीं। आपको पैटर्न बताता हूँ। हमेशा क्या होता है, कुछ वो लड़के आते हैं जिनका क्राइम में कोई रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, बिल्कुल फ्रेश, एकदम यंग रहते हैं। जीवा कोर्ट पर जा रहा था, ठीक है सर। जीवा कोर्ट पर जा रहा है। जीवा का मैं आपको बताऊं क्या था, जीवा का भी कनेक्शन मैं आपको बता दूंगा पीछे, मुन्ना बजरंगी, कृष्णनगर हत्याकांड, ठीक है। पैटर्न क्या होता है, अज्ञात लड़के आते हैं जिनका क्राइम से कोई रिकॉर्ड नहीं है, और टक शूट आउट करते हैं, बच्चे हैंड ओवर कर देते हैं बस। सेम दूसरे केस के ऊपर आ जाओ, अतिक पर न्यू लड़के आते हैं, टक शूट आउट करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तीसरे पैटर्न पर आ जाओ, अपने बाबा सिद्दीकी पर न्यू लड़के आते हैं जिनका क्राइम में कोई रिकॉर्ड नहीं, टक मारते हैं। पैटर्न सेम ही है सर, कोई ना कोई तो है, पैटर्न एक ही है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। आप पैटर्न को, सब क्राइम का पैटर्न समझने की कोशिश करो सर। तो ये कनेक्ट कहां से जा रहा है? कोई ना सर, मैं ये देखो, मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूं सर, कोई ना कोई कर ही रहा है, तो उससे पता होगा कि इसके पीछे कौन है। लोग जो लोग हमेशा चलो लॉरेंस के ऊपर नाम लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो एविडेंस होगा कि यार लॉरेंस करा रहा है, कोई तो ऐसा एविडेंस होगा सर। मैंने तो सिर्फ आपको एक पैटर्न बताया है कि कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं सर, तो कोई ना कोई तो है। ये उन लोग, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये वो लोग भी देख लें कि कुछ एक लोग और भी दुनिया में लिस्ट हो सकते हैं, है ना सर, जिनको लगता है, जो अभी भी हिंदुस्तान के लिए गलत सोच रहे हैं, या जिनके दिमाग में कुछ फितूर हो। पैटर्न सेम है सर। लॉरेंस को कुछ लोग
एज अ हीरो पोर्ट्रेट क्यों करते हैं? सर देखो दुनिया में कुछ लोग सवाल उठाते हैं। सर दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेफिनेटली। देखो ये तो पहिए के दो पहिए हैं सर, दो पहिए हैं दुनिया के सिक्के का अंदर। दो पहलू है। देखो दुनिया अभी कल किसी ने मुझसे बोल दिया कि यार कल किसी इंटरव्यू में था, मैं कौन से था मुझे नहीं पता, किसी चैनल के इंटरव्यू में बोला यार कि हम लॉरेंस को दाऊद के साथ जोड़ सकते हैं कि दाऊद और मैंने कहा यार तुम क्या बात करते हो भाई, एक आतंकवादी है यार दाऊद इब्राहिम, एक टेररिस्ट है भाई, धमाके किए उसने इस देश के अंदर, 93 ब्लास्ट करे, हजारों मासूमों को मारा है उसने, तुम कहाँ जोड़ रहे हो? एक लड़का भाई जेल के अंदर बंद है, साबरमती जेल के अंदर बंद है यार। मुझे तो नहीं पता कि दिल्ली से तिहाड़ से जाने के बाद कोई उससे मुलाकात भी किया नहीं किया। भाई ठीक है, कोर्ट बताएगा, न्यायपालिका में केस चल रहा है, आ जाएगा इन फ्यूचर में। अगर उसने अगर क्राइम किया होगा तो गिल्ट होगा, नहीं किया होगा तो ना सही बरी होगा सर। क्यों अभी तक कोई, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, रोड पर धरना कर रहे हो। एक दिन तो मैं टीवी में देख रहा था, कुछ एक हमारे नेता लोग थे कि मतलब संसद में ही लॉरेंस का नाम लेके आ गए। अरे आप हल्ला मत करो, एविडेंस लाओ ना सर, आप एविडेंस दो। आप इस गरिमा पर बैठे हुए, आप संसद भवन पर आप बहस कर रहे हो इस चीज की, तो आप इतनी एक एविडेंस दे दो छोटा सा गवर्नमेंट को, सर ये एविडेंस है करके। इस एविडेंस के ऊपर सर मुंह से कहने से तो कुछ भी कहेगा सर आदमी, मुंह से तो मुझे भी लोग पहले गैंगस्टर बोलते थे सर कुछ टाइम तक, मैं बाकी की क्या बोलूं सर। अब तो हीरो लगता है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये तो लोगों की भावना थी, मैं लोगों के ऊपर नहीं जाता हूँ सर, ये तो लोग बोलते रहते हैं सर। बिल्कुल लॉरेंस देश में ही नहीं, ट्रूडो के जहन में भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल है। कनाडा तक कैसे पहुंच गया लॉरेंस का नाम? तो सर मैं यही कह रहा हूँ, उनको प्रूफ दें सर, कनाडा को। चलो सर आप क्यों खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो? और तो और कनाडा ने बीच में ये भी एलिगेशन लगाया, मैं कुछ अखबारों में कुछ ऑनलाइन पढ़ रहा था कि ये गवर्नमेंट का सेट है। हाँ उन्होंने, मैंने पढ़ा था कि इसमें होम मिनिस्टर भी इंक्लूड है, गवर्नमेंट का सेट है। बिल्कुल 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 ऐसा बोला, मैं भी कुछ चीजें। कनाडा इतना क्यों डर रहा है लॉरेंस से? नहीं सर, कनाडा दिक्कत क्या है, कनाडा नहीं डर रहा है सर, डर रहा है खालिस्तानी। देखो छोटा सा मैं समझाने की कोशिश, क्या है खालिस्तान मूवमेंट? कुछ नहीं है, बिजनेस है सर। बिजनेस क्या है? वेस्ट, फिर हम दोबारा वेस्ट में आ जाते हैं सर, दोबारा मैं वेस्ट पर आऊंगा। वेस्ट को लगता है कि यार हिंदुस्तान में कैसे आतंक फैलाया जाए, एक मुद्दा ठीक है खालिस्तानी, ठीक है, कुछ एक लोग हैं खालिस्तानी, वो भी कुछ नहीं है, उनको भी कोई मतलब नहीं है, आराम से बढ़िया तरीके से कनाडा में रह रहे हैं, बढ़िया बिल्कुल लग्जरी लाइफ जी रहे, करोड़ों का फंड आ रहा है उनके पास, खालिस्तानी मूवमेंट चलाओ। बच्चों को बहला बहला के कनाडा बुला रहे हैं, कुछ बच्चे बेचारे पढ़ाई के नाम पर जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, यहाँ पर टेररिज्म फैलाते हैं। उनका तो बिजनेस है पैसा लेना। मैं आपको वैसा बताता हूँ, उनको वेस्ट से मिल रहा है पैसा, वेस्ट से पैसा मिल रहा है, दबा के पैसा मिल रहा है। बीच में रोक दिया था ट्रंप ने, जब ट्रंप रिजीम में थे तो उन्होंने। डेफिनेटली सर, बीच में मैं आपसे कह रहा हूँ ना, तभी विदिन 20 तारीख को जब हॉट सीट में बैठेंगे तभी पता चलेगा आगे क्या हो रहा है चीजें। तो ये भी एक बिजनेस है, लेकिन अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को क्या है कि भाई उसको तो पंजाबियों का वोट चाहिए सर, खालिस्तानियों का वोट चाहिए। अगला बोलता है कि तुम मेरे लिए इतने प्यारे हो, मैं हिंदुस्तान से दुश्मनी ले लूंगा, लेकिन तुम मेरे अपने हो। वो भी सिर्फ इलेक्शन तक ही है सर, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मैं तुम्हारे खातिर मैंने हिंदुस्तान से झगड़ा ले लिया ताकि तुम मुझे वोट दे दो, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पंजाबियों का वहां पर, ठीक है सर। देखो कि जो चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो कोई भी हो, जो हिंदुस्तान में टेररिज्म फैलाने की कोशिश करेगा, वो दुनिया के किसी भी धर्म का हो सर, वो एक टेररिस्ट है, और टेररिस्ट की सजा सिर्फ एक ही है, सजाए मौत सर। लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा के बीच में या ट्रूडो के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसमें जो निर्जर मारा गया बिल्कुल, हाँ, उसमें कहीं कोई लिंक कभी समझ में आया कुछ? सर देखो एक्चुअली क्या है, लॉरेंस के कुछ एक लोग, एक्चुअली क्या है, कुछ एक लोग हैं जो हमारे देश से भी वांटेड चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। उनकी लास्ट लोकेशन जो भी पता करी एनआई वगैरह ने जो भी बोला, मेरे को तो एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना कि यार उनकी कुछ एक लोकेशन कनाडा में थी। मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या होता है, कभी भी कोई लोग क्राइम में भाग के वांटेड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं लॉरेंस के, बहुत सारे साथी हैं जो इस टाइम वांटेड चल रहे हैं सर, ठीक है, जो कोई कनाडा में रुके हुए हैं, उनकी लास्ट लोकेशन कनाडा में लगी, ठीक है। और हत्याकांड भी हुआ तो लगा है कि वहाँ की गवर्नमेंट को यार इसमें पीछे हो सकता है लॉरेंस का हाथ है, क्योंकि लॉरेंस के ही लोग यहाँ पर वांटेड है, लॉरेंस जेल के अंदर है और लॉरेंस ही ये करा रहा है। क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे लोग जैसे लॉरेंस के हर देखो कोई भी गैंगस्टर्स होता है सर, उसके ऑलरेडी बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, क्योंकि लोग काम करते हैं उसके लिए, क्योंकि उसको भी जेल में रहना है, 10 चीज़ें होती हैं, तो इसका भी नेटवर्क है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नेटवर्क नहीं है, ठीक है, कि लॉरेंस के भी बहुत जगह नेटवर्क है, इंडिया को छोड़ो, इंडिया से बाहर बहुत जगह बहुत देशों में अगले का नेटवर्क है। तो इस बेस पर हो सकता है कि कनाडा गवर्नमेंट लॉरेंस के ऊपर नाम लगा रही है, और मैं ये कहता हूँ क्या पता हो भी सर, मुझे नहीं पता, और हो सकता है कि हो मारा भी, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्या पता मारा भी, और क्यों सर, जबकि मतलब जब इन्वेस्टिगेशन निकल कर आएगी, कोई एविडेंस निकल कर आएंगे तो सब सामने आ जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है, बट जो भी है ठीक ही है सर। एक आखिरी सवाल लूंगा, यूएस में पन्नू के ऊपर थ्रेट के मामले में एक एक्स इंडियन आर्मी, बिल्कुल 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 सर, विकास यादव का बिल्कुल जो एक नाम आया था, वो क्या कहानी है सर? एक्चुअली क्या है, देखो यूएस कहता है
यूएस कहता है ऐसा है कि सीआईए बोलती है ऐसा कि पन्नू को मारने की एक प्लानिंग हुई थी। वो उनका कहना है सर कि पन्नू को मारने की एक प्लानिंग हुई थी और जिस आदमी ने जो प्लानिंग करी थी वो एक इंडियन गवर्नमेंट से बिलोंग करता है और उसने एक किलर को हायर किया जो पन्नू को मारे। देन वो कहते हैं कि जो किलर था वो हमारा ही सीआईए का एक एजेंट जो किलर बनकर गया था, ठीक है। लेकिन मैं भी जहाँ तक मेरे को पता चला है सर, जो भी इस केस में एक नाम आया है, अभी इंडियन गवर्नमेंट की उसमें बात चल रही है और उन्होंने बोला कि जो भी नाम था वो उस टाइम गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते थे, वो उस टाइम गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते थे, चाहे बेशक पहले करते होंगे। मैं भी पहले गवर्नमेंट के लिए काम करता था, चलो किसी टाइम मैं भारत सरकार के लिए काम करता था, लेकिन अगर मैं कल कुछ भी करता हूँ सर तो भारत सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना उसमें तो भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब तक मैं नौकरी कर रहा था तब तक चलो हो सकता है कि भारत सरकार को जवाब देना पड़ता, सिर्फ जवाब देना पड़ता, जिम्मेदारी फिर भी गवर्नमेंट की नहीं है। कोई भी इंसान होगा कुछ भी कर सकता है, मतलब एक जवाब देता कहीं भी कर सकता है सर उसके लिए तो। लेकिन गवर्नमेंट ने भी बोल दिया यार कि भाई वो उस हमारे लिए गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता था और अभी जांच का विषय है, उस पर ऑलरेडी ये केस यहाँ चला हुआ है। तो एक लॉ है देश का कि शायद उस केस में भी 10 एक साल लग जाएंगे। अगर हैंड ओवर भी करना होगा तो 10 साल से पहले तो कोई चीज़ हैंड ओवर भी नहीं हो सकती सर, क्योंकि हर देश के अपने एक लॉ है। तो वैसे ही 10 साल पहले उनको यहाँ रहना है विकास यादव को। तो विकास यादव हिटमैन है। अब सर देखो ये तो यूएस कहता है सर बिल्कुल यूएस कहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर कि हमारे साथ आए, बातचीत की आपने और अपना कीमती वक्त हमें दिया और काफ़ी बातें आपने बहुत यहाँ पर खुलकर बताई। तो लकी बेस्ट है हमारे साथ, जो कि डिटेल से बता रहे थे कि बांग्लादेश की स्थिति क्या होने वाली है और लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल कहाँ स्टैंड कर रहा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिलहाल इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। इंडिया डेली में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान लकी बेस्ट मौजूद हैं। एक एक्स इंडियन स्पाई और एनएसजी कमांडो भी रह चुके हैं, यानी कि देश की सेवा में समर्पित रहे हैं। सबसे पहले सर मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने देश की सेवा की है, आपने इस देश के लोगों की रक्षा की, इस देश की सीमा की रक्षा की, इस देश को इंटरनली एक्सटर्नली थ्रेट से बचाया। तो इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ और हर भारतीय को होना भी चाहिए। लेकिन आजकल जो दो टॉपिक बहुत चर्चा में है, इसके लिए मैंने बातचीत के लिए लकी जी को बुलाया। पहला टॉपिक तो यह है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बांग्लादेश ही कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है या अमेरिका कर रहा है। और दूसरा एक और नाम बहुत चर्चा में है, लॉरेंस बिश्नोई। क्या है लॉरेंस बिश्नोई, क्या है उसकी कहानी? दोनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले बांग्लादेश से। बांग्लादेश में सर नाम बड़ा चर्चा में है, मोहम्मद यूनुस। कौन है ये आदमी? मतलब कहते हैं कि सर मतलब इस दुनिया का बहुत बड़ा अवार्ड, मतलब एक नोबेल प्राइज जिन्होंने लिया, आप सोच ही सकते हैं कि एक शांति के लिए, तो शांति के लिए, और कहते हैं कि मानवता के उत्थान के लिए आपने बहुत बड़ा योगदान दिया हो तो आपको नोबेल प्राइज मिलता है। नहीं बिल्कुल सर, लेकिन आपको क्या लग रहा है मतलब इस दुनिया के अंदर ये देखें ना कि एक स्टूडेंट्स के प्रोडक्ट्स पे मतलब बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरा दी सर। ये दुनिया को ऐसा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे वेस्ट की कौन सी ताकतें हैं बड़ी बड़ी। आज देखो ना कि मतलब जो भी ये बोल रहे हैं, मतलब वर्ड्स इनके नहीं है, सिर्फ आवाज़ इनकी है, वर्ड्स किसी और के हैं। ये जो भी वर्ड्स हैं जो वहाँ के यूथ बोल रहे हैं या जो वहाँ के लोग बोल रहे हैं, ये कंटिन्यू हिंदू टेम्पल्स को जलाया जा रहा है। मतलब यही एक गलती पाकिस्तान ने करी थी और बांग्लादेश को भी इस चीज़ से पता लगाना है। मतलब पाकिस्तान ने 400 टेम्पल्स को जलाया था, लेकिन आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है सर। आज रोटी नहीं है पाकिस्तान के पास खाने के लिए। आज उनके बच्चे 200 रुपये लीटर दूध, 200 रुपये केजी आटा खरीद रहे हैं सर, और वो भी उनको नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि ये गलती करी थी उन्होंने। सेम गलती वही अब यही बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश को लग रहा है कि यार वो फ्रीडम है, इनको एक गलत फहमी है। मैं इनको ये बता दूं कि बांग्लादेश के यूथ या इनकी जो भी आने वाली जनरेशन है या जो थे, इनको बहुत गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। इनको इनके लोगों ने पढ़ाया गया है कि बांग्लादेश को इन्होंने आज़ाद किया है, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे। जो बांग्लादेश को आज़ाद किया वो सर इंडियन आर्मी ने आज़ाद किया, भारत ने आज़ाद किया। क्योंकि इन बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि जनरल टीका ने इनको जूते की नोक में रखा था। आज यही बांग्लादेश आगे कह रहे हैं कि यार हम इंडिया के अंदर आ जाएंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है, हम बंगाल के अंदर आ जाएंगे, मैं इनको कोलकाता कैप्चर कर देंगे, वेस्ट बंगाल कैप्चर कर देंगे, ओडिशा कैप्चर कर देंगे। नहीं बिल्कुल, तो मैं इनको ये बोलूं यार कि तुम भगवान से शुक्र करो कि कोलकाता में जो हमारी वेस्टर्न कमांड बैठी हुई है, अगर गलती से हमारी वेस्टर्न कमांड मतलब सुबह 15 मिनट पहले उठ गई, अगर 3 कोर कमांडर ने बोला कि यार नहीं आज हमारी मतलब आर्मी 15 मिनट पहले चाय पिएगी, तो सर आधा बांग्लादेश खत्म हो जाएगा सर 15 मिनट चाय पीने से। तो इनको समझना चाहिए सर ये, और इनको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस मैटर को यहीं ख़त्म कर दें। जो ये चीज़ कर रहे हैं वेस्ट के कहने से, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, इसको रोक लो। अगर एक बारी आर्मी को पावर मिल गई या आर्मी ने एक्शन कर दी तो फिर कुछ नहीं होता सर, फिर बात हाथ से निकल जाएगी। आपने मोहम्मद यूनुस के बारे में बताया, बिल्कुल वेस्टर्न एजेंट है। बिल्कुल,
किसका एजेंट है और ये प्लानिंग चल क्या रही है? सर आप ये तो बांग्लादेश का आप नंबर आया है, इससे पहले श्रीलंका किसने खत्म किया सर? ये पाकिस्तान किसने खत्म कर दिया? आप बगल में नेपाल के हालत वही देख लो ना। इनको लग रहा है यार, इन मतलब इन सबको लग रहा है इनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए सर। किस बांग्लादेश की बात कर रहे हैं सर? इनके पास अपना खाने के लिए रोटी नहीं है इस बांग्लादेश के ऊपर, जो हमारे मतलब आज तक हिंदुस्तान के रहकरूम में पल रहा था, आज वो बांग्लादेश मतलब किसी और के कहने से घुर्रा रहा है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ एक हल्के से कैसे यूज होते हैं, कैसेट कैसे यूज होते हैं सर। वो जब तक हमारा बांग्लादेश एसेट है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हम भी लोग करते हैं ना सर काम, जब तक हमारा काम का होता है हम उसको दूध भी पिलाते हैं, चीजें भी करते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। इसका हाल वही होगा जो पाकिस्तान का हाल हुआ है सर। इनका बच्चा, इनके लोग, ये वो बांग्लादेश है, शायद लोगों को ये नहीं पता होगा कि इन्होंने वेस्ट के कहने से, एक बारी मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, ये लोग रिसर्च कर लेना, शायद 2009, 10, 11 इन्होंने अपने ही पूरे ऑफिसर्स को शूट आउट कर दिया था सर। बीडीआर ने, बांग्लादेश राइफल का एक इंसिडेंट हुआ था जहां इन्होंने पूरे अपने सीनियर ऑफिसर्स को मार के डाल दिया था। वहां एक पैरामिलिट्री फोर्स है बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स, इन्होंने अपने सारे ऑफिसर्स को मार दिया था। अगर उसके पीछे जांच किया जाए, वो भी पूरा वेस्ट का हाथ था उसके पीछे। सेम वही गलती आज बांग्लादेश कर रहा है। ये जो मोहम्मद यूनुस खान, जो आपको एक शांति का दूत नजर आ रहा है, भाई एक बांग्लादेश को एक अंधकार में झोंक देगा सर। और इन लोगों का है कि यार शेख हसीना प्रो इंडिया थी, आरएनडब्ल्यू के लिए काम करती थी। अरे अगर वो आरएनडब्ल्यू के लिए काम कर रही होती तो भाई आज भी वो प्रधानमंत्री होती। तुमने उनको चुना ना सर, हमने नहीं चुना, तुम्हारे लोगों ने उसको चुना, वो तुम्हारी प्रधानमंत्री थी। यार तुम्हारा इंटरनल मामला है, आप लोगों का इंटरनल मामला आप अपने इंटरनल तक रखो ना। क्यों हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो यार? आपके 2 करोड़ शरणार्थी हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। लकी, अगर सीआईए इतना एक्टिव है इस रीजन में, हमारी जो एजेंसीज हैं वो किस तरह से सर? आज हिंदुस्तान एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है सर, इस दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी सुपर पावर उभर के आ रहा है पूरी दुनिया के सामने। ये वेस्ट नहीं चाहता। अभी इसी वेस्ट ने, इसी यूएसए ने बोला सर आप रशिया के साथ कोई डील नहीं करोगे, आप कोई डील नहीं करोगे। आज भी हिंदुस्तान के अंदर मैं ये बोल रहा हूं सर, 70% वेपन हमारे पास रशिया के हैं सर। अभी 2 दिन पहले ऑयल डील हुई है ना सर। हमारे को वॉरशिप भी लिया। हमारे को यूएस बोलता है कि यार हम तुम्हें फाइटर के इंजन देंगे, एफ के इंजन देंगे फाइटर, सिर्फ कह रहा है, दे नहीं रहा है। जबकि इसको पता है यूएस को कि यार हमारे बगल में चाइना बैठा हुआ है साला, यहाँ बांग्लादेश खत्म होता जा रहा है, पीछे हमारे पाकिस्तान है, ठीक है, श्रीलंका पहले खत्म हो चुका है, नेपाल गलतफहमी में जी रहा है, फिर भी सिर्फ वो बात कर रहा है कि भाई तुम किसी और से डील नहीं करोगे और हम भी तुम्हें वेपन नहीं देंगे। तो ये वेस्ट का, मैं आपको क्या बोल रहा हूं सर, कि इस दुनिया में जहां जहां गवर्नमेंट गिरी है, ये अमेरिका दुनिया में हर चीज बाहर बनाता है सर। आप मुझे बता दो यार, अमेरिका अपने देश में एक ही चीज बनाता है, वो बनाता है हथियार। हथियार उसके देश में बनते हैं सर। हथियार बनाने में अमेरिका सबसे आगे है सर। आज बच्चे के हाथ में M16 पकड़ा रखी है सर, कहां से आ रहे हैं वो वेपन? एक चीज और मैं जानना चाह रहा था आपसे कि अगर आरएनडब्ल्यू चाहे तो बांग्लादेश को क्या तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है या हम दूसरे देशों के मामले में? सर हम हिंदुस्तान सर, हम हमेशा अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। हमने आज तक कभी पहल नहीं करी। आप कभी भी इतिहास उठाकर देख लो सर, हिंदुस्तान ने कभी पहल नहीं करी होगी सर। हिंदुस्तान जितना, मतलब अगर हम गांधी को पूछते हैं, भगत सिंह को भी पूछते हैं सर, ये वो हिंदुस्तान है। ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है सर, ये 2024 का हिंदुस्तान है सर, है ना। आज अगर हमारे को तुम इतना भी थ्रेट दोगे, हिंदुस्तान बोलता है यार अगर तुम हमारे साथ 1% मित्रता का हाथ बढ़ाओगे ना सर, तो हम मरने तक तुम्हारे साथ जाएंगे। हिंदुस्तान मरने तक तुम्हारे साथ खड़ा होगा, लेकिन तुम हमारे लोगों को एक छोटा सा थ्रेट दोगे तो हम तुम्हें कब्र तक पहुंचाएंगे सर। आज तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे तुम लोग समझ रहे दुनिया के किसी भी कोने में, तुम्हें वहां घुस के मारेंगे सर। ये तो इंडियन आर्मी की बात हुई। मैं बांग्लादेशी आर्मी की बात करना चाहता हूँ। बांग्लादेशी आर्मी तो पहले याह्या खान से भागे, जब उनको सर खत्म ही कर दिया था ना सर बांग्लादेश को। तो मतलब क्या नहीं किया खान ने सर, उनके पाकिस्तानी जर्नल ने क्या नहीं किया? एक चीज बताओ ना, इनके हजारों लोगों को शूट आउट किया सर, इनकी माँ बहनों के साथ क्या नहीं किया? आज ये अपने बच्चों को बोलते हैं कि हमने फ्रीडम कराई। यार भाई वो इंडियन आर्मी थी सर जो आपको आजाद करके दिया। और इनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है ना सर, वो बांग्लादेश के बाप का बाप है सर। हमसे ही पाकिस्तान निकला और हमसे ही उसी से बांग्लादेश निकला है सर। और ये कुछ एजेंटों के चक्कर में, कुछ वेस्टर्न पावर के चक्कर में ये लोग आज एंटी इंडिया होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आज ये हिंदू टेंपल्स को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी, मतलब ये आप नुकसान दोगे किसी को भी, आप ये मत समझना आपको उस नुकसान का भरपाई देनी पड़ेगी सर। ये भरपाई करनी होगी। हाँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप यहीं हैं, आप बांग्लादेश का हाल देख लोगे, ये जितना नुकसान कर रहे हैं।
अगर इन्होंने हमारा को 1% का थ्रेड दिया, हम इन्हें 99% का थ्रेड देंगे सर। मतलब गवर्नमेंट से विनती करूंगा सर, अभी आपने सुना होगा फारूक, अब एक बयान आया है कि यार हम इनको ठंड में कैसे भेजें शरणार्थियों को। तो भाई तुम रजाई दे रहे हो अपने घर से, तुम्हें इतने यार, मतलब अगर आपको इन 2 करोड़ बांग्लादेशी जो यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, जो बैठे हैं, आपको इन पर राजनीति करनी है, इनको तो रिफ्यूजी कहते हैं, इनको मतलब इन पर आप राजनीति कर रहे हो, तो मैं बोलता हूं सर कि दुनिया में ऐसी राजनीति, मतलब अब वर्ड्स नहीं है मेरे पास। अब मैं चैनल पर बैठा हूं तो मैं ये बोलूंगा कि यार लालत है ऐसी राजनीति पर जो इन 2 करोड़ लोगों के ऊपर राजनीति कर रहा है। 2 करोड़ वोट्स के लिए, वोटर्स सिर्फ के 2 लिए। करोड़ वोटर्स के लिए ओनली। बिल्कुल। मैं बांग्लादेशी आर्मी की बात आपसे पूछ रहा था। बांग्लादेशी आर्मी जो बार बार दावा कर रही है कि हम 14 करोड़ लोग